दधीची जी जैसा दानी, अतिथि की सेवा करने वाला यदि कोई दूसरा हुआ तो वो कृष्णदास पेहारी जी महाराज। बोले दधीची जी ने तो प्राण छोड़ने के पश्चात अस्थियों का दान देवताओं को किया, पेहारी जी ने क्या किया? बोले पेहारी जी गलता जी विराज रहे थे। आज भी आप जाइए गलता जी तो सुनसान क्षेत्र है, लगता है कि रात में लोग कैसे रहते होंगे। और पेहारी जी के समय से तो क्या रहा होगा, अभी भी पर्वत और जंगल ही दिखता है, जबकि जयपुर के बीच में है, बसावत क्षेत्र में है। पर जाइए गलता जी तो लगता है किसी पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं। उस समय कैसा होगा? तो पेहारी जी महाराज भजन कर रहे थे, तभी रात को एक भूखा सिंह आया, भूखा था। और पेहारी जी, अब उसको तो पता नहीं खाना चाहता था, पर पेहारी जी भजन करते थे तो उनके चारों ओर एक रक्षा कवच रहता था। तो वो बार बार भूखा सिंह आना चाहे पर आ न पाए, छू न पाए, तो बार बार वो प्रयास कर रहा था। तो उसकी आहट से कृष्णदास जी के नेत्र खुल गए और देखे तो देखा कि ये जो सिंह है वह एकदम भूख से व्याकुल है, लगता है बहुत दिन से आहार नहीं मिला। तो मन में सोचे कि मैं तो दधीची जी का वंशज हूं, मेरे पूर्वजों ने तो अस्थियां दान कर दी आने वाले को, अतिथि को भगवान मान के। अब ये मेरे आश्रम में आया है तो ये भी तो अतिथि है, खाली कैसे लौटा दूं? और जीव की हत्या करना भी पाप। तो ऐसा तो नहीं कि किसी जीव जंतु को पकड़ के उसके सामने डाल दे, ऐसा नहीं किया। क्या किया? बोले कृष्णदास कली जीत न्योत ना हर पल दियो। तब एक तलवार ली श्री पेहारी जी महाराज ने, और जैसे कोई फल अमनिया करके किसी को दे, ऐसे अपनी जंघा का मांस काट काट करके ना हर पल दियो। कृष्णदास कलिजीत न्योत ना हर पल दियो। नाहर कहते हैं सिंह को, पल माने मांस का टुकड़ा। न्योत करके बुला करके आसन दे के सिंह को बिठाया। अब किसी दूसरे जीव का नहीं, तब तो जीव हत्या का पाप लगेगा। अपने ही शरीर का मांस देने लगे। बोले अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में लियो। अतिथि सेवा बहुत ऊंची वस्तु है बंधुओं। शास्त्र में तो लिखा है कि कुशा का आसन, बैठने के लिए भूमि, पिलाने के लिए जल और बोलने के लिए मीठे वाक्य, ये चार वस्तु तो अतिथि सेवा के लिए गरीब से गरीब आदमी के यहां पे भी है। कुछ भी ना हो, अतिथि को आवे तो बैठने का आसन, जगह दे दी, पानी पिला दिया और मीठा बोल लिए, ये भी अतिथि सेवा है। और यदि अतिथि की सेवा न करी जाए तो पुण्य ले जाता है, फिर वो सुकृत को ले जाता है। तो अतीत धर्म प्रतिपाल प्रगट जैसे जग में लियो। कृष्णदास कलिजीत न्योत ना हर पल दियो। उदासीनता अवधि कनक कामिनी नहीं रात्यो। जगत से उदासीन कनक कामनी में नहीं लगे। और राम चरण मकरंद रहत निस दिन मदमात्यो। भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल रस में निरंतर निमग्न रहे। और गलते गलित अमित गुण सदाचार सुठनीत। अमित गुणों के सागर, सदाचारी, अत्यंत नीति में निपुण श्री दधीची जी के पश्चात में दूसरे कृष्णदास पेहारी जी महाराज हुए, जिन्होंने इस कलयुग को जीता। मांस के टुकड़े उस सिंह को खिला दिए। और बंधुओं, ग्रंथ में वर्णन है इस लीला से भगवान इतने प्रसन्न भये, जिस समय भोजन कराया और अब बस कंठ ही देना बाकी था, इतनी देर में तो स्वयं भगवान सीताराम जी वहां प्रकट हो गए। और उनके प्रकट होते ही वो सिंह भी अंतर ध्यान हो गया। श्री राम जी ने बढ़कर पेहारी जी को गले से लगा लिया। और भगवान का दर्शन पाते ही वह जो जंघाओं के घाव थे, जहां जहां से मांस काट के खिलाया था, वह सब घाव ठीक हो गए, परम प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान की भक्ति में ऐसे लीन भये, रामचरण मकरंद रहत निश दिन रह मात्यो। पहले भी मगन रहते थे और फिर इस घटना के बाद तो लीला रस में ही निमग्न हो गए, फिर कुछ करने को, सोचने को, विचारने को रहा नहीं।